हेलो डियर स्टूडेंट्स, 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया था कि कैसे 2 टर्म में एग्जामिनेशन होगी, कितने % सिलेबस आएगा, कितने टाइम की एग्जाम होगी और कितने मार्क्स की एग्जाम होने वाली है। लेकिन अब सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर 9 फरवरी को सीबीएसई ने रिलीज किया है, जिसके अंदर उसने टर्म 2 के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है। टर्म 2 ऑफलाइन मोड में होगी, ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है अगर सब कुछ ठीक रहा तो चलिए इस सर्कुलर को समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर वो भी हम इसमें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है सीबीएसई वाइड सर्कुलर दिस dated 5 July 2021 notified that in the session 2021-22 board examination would be conducted in 2 terms। ऐसा सीबीएसई ने अपने पुराने सर्कुलर में बताया था कि जो 2 बोर्ड एग्जाम है वो 2 टर्म में कंडक्ट होगी 5 जुलाई वाले में। ठीक है, तो अब क्या नया बता रहा है वो, द टर्म 2 and term 1 this decision was taken due to the uncertainty arising out of COVID-19 pandemic. Term 1 examination has been already been conducted by the board recently. The board, after discussion with various stakeholders and taking into the consideration of COVID-19 pandemic situation in the country, has decided to conduct the term 2 examination in the offline mode as per the following. तो अब जब सीबीएसई ने देखा है सारी सिचुएशंस को रीड किया और समझा कि अब कोई कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसका जो 3rd लेयर का जो हाइक हो रहा था वो अभी खत्म होने लगा है, तो अब एग्जाम ऑफलाइन मोड में करवाई जा सकती है। स्टूडेंट्स को भी वैक्सीनेट करवा दिया गया है। तो यहाँ पे जो टर्म 2 की थ्योरी एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होगी, 26 अप्रैल 2022 से। जी हाँ, आपकी एग्जाम टर्म 2 की स्टार्ट होगी, मतलब अप्रैल एंड मई आखिरी तक हो सकता है कि एग्जाम चले, और हो सकता है कि इसके अंदर आपको गैप भी बहुत कम मिले, जैसा कि अभी फिलहाल वाली एग्जामिनेशन में हुआ था, काफ़ी कम गैप्स थी। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि गैप आपको काफ़ी कम मिले। दूसरी जो चीज़ उसने बोली है, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी एज सेम एज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर होस्टेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। तो बच्चों जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कैसा होगा, तो जैसा सैंपल पेपर सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिलीज किया है, ऑलरेडी कर चुकी है, सेम उसी पैटर्न पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो डोंट वरी, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा और आप उसको देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ 3rd पॉइंट में उसने बोला है द स्टूडेंट विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर एज डन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो जैसा कि पहले होता आया है वैसे का वैसे ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा और उस एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में बैठना रहेगा। आगे 4th पॉइंट में उसने बोला है द डेट शीट फॉर द क्लास 10th एंड 12th विल बी रिलीज्ड सून एंड द सेम विल बी अवेलेबल ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। जो सीबीएसई की डेट शीट रहेगी वो बहुत ही जल्द रिलीज करेगा सीबीएसई, और वो आपको cbse.nic.in पे अवेलेबल होगी। कोई भी जो बोर्ड का सर्कुलर होता है वो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और वहीं से पढ़ें, अदरवाइज कई फेक न्यूज़ भी मार्केट में चलती है जिस पे हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे सीबीएसई ने बोला है कि मैसेज इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया में बी कंसीडर्ड आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स अवेलेबल ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। तो जी हाँ, ये बोर्ड्स वेबसाइट पे चेक करें, ये सिंपल सी बोर्ड वेबसाइट है www.cbse.nic.in। ये सर्कुलर कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं ये भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझा दूंगा।